हाय हेलो एवरीवन। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है। अब ऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको समझ में आ जाती है वो इन तीनों में से उनका स्ट्रॉन्ग सेक्शन बनता है, और जिनको नहीं आती है वो शुरू से लेके एंड तक इसमें स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरा ब्रेक डाउन करके कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अच्छा खासा वेटेज है, हर चैप्टर आपको 5 से 7 नंबर बोर्ड्स में दिला के जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं लीन रिएक्शंस, मैकेनिज्म और एनसीईआरटी क्वेश्चन रट के जाऊंगा, बढ़िया नंबर लाऊंगा, बहुत बड़े डेल्यूजन में हो। इनऑर्गेनिक में एक बार के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो कि रट लिया, ठीक है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट ऑर्गेनिक आपको समझ के जब तक नहीं किया है, देयर हाई चांसेस कि एग्जाम प्रेशर में आप जाके चीज़ें भूल जाओगे। जो मैकेनिज्म रटी हुई थी बिल्कुल गायब, कि स्टार्टिंग क्या था कुछ नहीं याद आ रहा। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पुराने पाप थोड़े धोने पड़ेंगे। जो क्लास 11th में आपने जीओसी बढ़िया से नहीं करी है, फिर से उठानी पड़ेगी। अरे दी, आप क्या बोल रहे हो, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, 2 महीने में हमारा बोर्ड एग्जाम है, हम कैसे करेंगे। करना पड़ेगा। अगर देखो, मैं आपको इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं, जैसे आप छोटी क्लासेस में होते हो तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया, फिर डिवीजन सिखाया गया, उसके बाद आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सिखाया गया। उसका प्रॉपर मेथड है। आप 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ याद तो नहीं करते हो कि 24 और 12 का एलसीएम क्या होता है। अगर आप ये रट रहे हो तो सोचो कितने बड़ी गधा मजदूरी कर रहे हो आप। तो सेम गोज विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो डाउट कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। मल्टीप्लिकेशन से पहले आपको टेबल लर्न करनी पड़ती है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस, उसकी रिएक्शंस कैसी होती हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन। तो ये आपको जीओसी से समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई का ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। तो लर्न करने वाली चीज़ें हैं, बट वो जीओसी में हैं। जब आप मैकेनिज्म करोगे तो यहाँ पे सेम जैसे एलसीएम एचसीएफ आप निकालते हो पूरा मेथड लगा के, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लगा के, फिर उसके बाद आंसर आता है। सेम आपका मैकेनिज्म है। एक बार आपने ये चीज़ें कवर कर ली, आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री एकदम मक्खन समझ में आ रही होगी। अब ये चीज़ ना मैंने कहाँ से कवर करी थी, अलग पांडे सर की ओल्ड वीडियोज़ हैं, बट वो वीडियोज़ बहुत सारी हैं, अराउंड 100 वीडियोज़ हैं जीओसी पे। तो वो शायद अभी आपके लिए करना मुश्किल है। तो आप कोई एक वन शॉट उठाओ। पंकज सर का वन शॉट उठा सकते हो, उन्होंने कंप्लीट वन शॉट लिया हुआ था जीओसी का, 9 आवर्स के अराउंड वीडियोज़ हैं, वो वहाँ से कवर कर सकते हो। या फिर अभी भी आप 1-2 टीचर का देखो जिनसे आपको लग रहा है कि ठीक है, बेसिक आपको समझा रखा है उन्होंने, 2-3 वीडियो डेमो देखो एंड वहाँ से कवर कर लो। 3-4 दिन लगा के आपने अपने पुराने पाप धो लिए हैं, 10-12 घंटे की सिटिंग दे के जीओसी जैसे तैसे खत्म करी है। अब आते हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक के ऊपर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी की ही रिएक्शंस, एनसीईआरटी की ही मैकेनिज्म करके जानी है। इसके बाहर एक रिएक्शन, एक मैकेनिज्म नहीं आता है। तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करना है रेफरेंस बुक लगा के, चाहे आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, नीट के लिए कर रहे हो, जेई के लिए कर रहे हो। एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। अब एनसीईआरटी में आपको सीक्वेंस में ही चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि हर चैप्टर का वेटेज अराउंड सेम ही है। 6 से 7 नंबर हर चैप्टर आपको देके जा रहा होगा। तो सबसे पहले हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिर आप पूरा बायोमोलिक्यूल तक एक सीक्वेंस में कंप्लीट करो। वीडियोस अभी एक भी बार नहीं लगाई हैं, तो सबसे पहले एक वन शॉट वीडियो देखो, क्योंकि टीचर उसी चीज़ को ना जल्दी समझा देता है। जितना टाइम आप लोगे खुद से समझोगे, वो टीचर आपको फटाफट से एक बार में कॉन्सेप्ट समझा देगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। नहीं बनाओगे, इतनी सारी चीज़ें ना यार भूल जाओगे, एग्जाम टाइम में याद नहीं होती हैं। एंड नोट्स आपको लॉन्ग टर्म में मेमोराइज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अगर आपने खुद से नोट्स नहीं बनाई हैं, वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगी कि खुद से बनाओ, क्योंकि लिखोगे तो खुद भी समझोगे, लिख लिख के ही समझ में आती हैं चीज़ें। अब नोट्स अगर आपने अच्छे से नहीं बनाई हैं तो आप मेरी नोट्स का भी रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है। बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसी के नीचे केमिकल रिएक्शन, फिर एक बार फिर से मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ऐसे आपको नोट्स नहीं बनानी है। आप ये नोट्स अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ सेग्रीगेट करी हुई है। अगर मैंने कहीं पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा हुआ है तो मैंने शुरू से लेके एंड तक एनसीईआरटी से सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन निकाल के एक जगह पे मेंशन करी हुई हैं। सारी केमिकल रिएक्शन एक जगह पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन एक जगह पे। तो मैंने टाइप वाइज बना दिया है, तो इससे बहुत ईजी होता है। ये चीज़ें ना दिमाग में छप जाती हैं, क्योंकि आप विजुअली हर बार नोट्स रिवाइज करते हो। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको याद आएगा, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने इस जगह पे ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे और ये वाला इसी चैप्टर का था। तो ऐसे करके विजुअली आपको याद आता है एग्जाम टाइम में, इसलिए नोट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, मल्टीपल टाइम रिविजन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आप जाके नीचे देख सकते हो, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दिस इज फॉर यू गाइज, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत मेहनत लगती है यार ये सब चीज़ें करने के लिए, प्लान करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना एज अ थैंक यू, और कमेंट भी कर देना। सो हर चैप्टर में बस यही 3 से 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले तो उसके क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी पे पूछ सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे पूछ सकता है, और केमिकल रिएक्शंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब जो मैकेनिज्म है, उस पे जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है मैं वो आपको बता दूं। SN1 SN2 आपको आना चाहिए, मैकेनिज्म कैसे लगता है, क्या होता है, एंड स्टेप वाइज में जब आप मेरे नोट्स में भी देखोगे ना, तो मैंने स्टेप वाइज में मैकेनिज्म लिखा है ना, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। लाइक स्टेप 1 कार्बोकेटायन बनेगा, अगर कुछ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो वो दिखाओगे। देन स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके देन फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो दिखाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हर चैप्टर के एंड में देखो आप, हर चैप्टर के एंड में ये रिएक्शंस हैं, तो आपको सारी याद होनी चाहिए। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, इन सब पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे क्वेश्चन हमेशा ही आता है। हॉफमैन ब्रोमाइड पे क्वेश्चन आते हैं। क्लोब रिएक्शन, रीमन टीमन, कैनिजारो एंड अल्डोल कंडेंसेशन तो इतनी बार पूछा हुआ है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म हैं, वो आपको किसी भी हालत पे छोड़ के तो नहीं जानी है, कर लेना, ठीक। सो वंस यू आर डन विद ऑल रिएक्शन, ऑल मैकेनिज्म, आपको करना है एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स क्वेश्चन। एनसीईआरटी बैक साइड में बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कन्वर्जन पे, तो वो क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन वाले कर लेना। एंड अमीन चैप्टर मत छोड़ के जाना, उसमें से मोस्टली आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जितने एनसीईआरटी में हैं सारे आपको करके जाने हैं। अमीन थोड़ा छोटा भी चैप्टर है, बहुत बच्चे लास्ट तक आते आते स्किप कर देते हैं, बट अमीन अच्छा चैप्टर है, डोंट स्किप एनी चैप्टर। ऑर्गेनिक का सारा आपका वेटेज होता है। एक बार आप समझ जाओगे ना चीज़ें, तो जैसे आपको एलसीएम एचसीएफ आज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वैसे ही मैकेनिज्म एंड कन्वर्जन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं, नो डाउट रिएजेंट्स आपके हैं, बट फाइनल प्रोडक्ट प्रेडिक्शन के लिए बहुत चीज़ें आपको हेल्प कर देती हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आज से लेके ऑर्गेनिक एग्जाम तक में नोट्स मल्टीपल टाइम रिविजन, दूसरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस कन्वर्जन सारे, इंटेक्स क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिविजन, उसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिविजन्स, एंड आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं। ये इतनी चीज़ें कर लोगे ना, आपका ऑर्गेनिक बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। एंड जितना टाइम है उतना ही डिवोट करना है, और उतने लिमिटेड टाइम में ही आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो अपनी सिटिंग आवर्स भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ही पैटर्न फॉलो करो, इसी को बार बार सॉरी इसको ही बार बार रिवाइज करो, एंड यू आर गुड टू गो विथ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। So yeah, that's all about this video, and yeah, thanks for watching. सब्सक्राइब कर दो, एंड और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। मैं बहुत सारी वीडियोस प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इस चैनल पे आ रही होगी, एंड आगे आपके कॉलेज काउंसलिंग में भी बहुत हेल्प होने वाली है इस चैनल के थ्रू। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, कॉलेज तक हेल्प मिल रही होगी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।